हेलो फ्रेंड्स, एग्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। कल हमने पढ़ा था आम के बारे में। हॉर्टिकल्चर की दूसरी क्रॉप है पपीता। हम पढ़ेंगे पपीता के बारे में। इसको ब्रेकफास्ट फूड भी बोला जाता है, बैकयार्ड फ्रूट भी बोला जाता है और वंडर फ्रूट ऑफ है सब ट्रॉपिकल भी इसी को बोला जाता है। विश्व के अंदर सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक देश है पपीते का, वो कौन सा है? भारत है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा पपीते का उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। और राजस्थान के अंदर पपीते का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। ठीक है, पपीते के हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बोटनिकल नेम हो गया केरिका पपाया। कौन सा हो गया? केरिका पपाया। और इसका कुल कौन सा हो गया? केरिकेसी हो गया। और ओरिजिन पैलेस हो गया मैक्सिको या उष्ण अमेरिका। मैक्सिको या कौन सा हो गया? उष्ण अमेरिका हो गया। मैक्सिको या उष्ण अमेरिका हो गया। क्रोमोसोम नंबर हो गए 2 बराबर 18 हो गए। फल का प्रकार कौन सा हो गया? बेरी या सरस हो गया। फल का प्रकार हो गया बेरी या सरस हो गया। और पुष्प क्रम हो गया सेलोट्री साइमोस। पुष्प क्रम कौन सा हो गया? सेलोट्री साइमोस। खाने योग्य भाग हो गया इसका मीजोकार्प हो गया। कौन सा हो गया? मीजोकार्प हो गया। पीछे हमने पढ़ा था कौन सा आम का कौन सा खाने योग्य भाग था? मीजोकार्प था। बात 3 प्रकार के भाग खाए जाते हैं, पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और आगे भी कईयों के अंदर इनके सीड के द्वारा सीड भी खाया जाता है। पपीते में पेप्सिन व मायोसिन एंजाइम पाए जाते हैं। पपीते में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन व मायोसिन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पेप्सिन व मायोसिन एंजाइम पाए जाते हैं। भारत में पपीते का सर्वाधिक उत्पादन व उत्पादकता कहाँ की है? एपी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। और राजस्थान में सर्वाधिक पपीते का उत्पादन कहाँ पर होता है? उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। पपीते का पीला रंग का कारण कौन सा हो गया? केरिका जेंथिन के कारण हो गया। कौन सा हो गया? केरिका जेंथिन के कारण हो गया। हमने पढ़ा है कि अंडे का पीला रंग मिलता जुलता नाम है, जेंथोफिल के कारण होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। और पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के कारण होता है। और अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। पपीते में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2020 है इंटरनेशनल यूनिट है। कितनी पाई जाती है? 2020 है इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। हमने आम में पढ़ा था, आम में विटामिन ए की मात्रा कितनी पाई जाती है? 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। 2 नंबर विटामिन ए की मात्रा पपीते के अंदर पाई जाती है, 2020 है इंटरनेशनल यूनिट है। और पपीते का लाल रंग का कारण किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? सीड द्वारा होता है। क्योंकि सबसे पहले इसकी पपीते क्या है? नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद 2 महीने के बाद 2 माह बाद है इसका प्लांट क्या है? प्रत्यारोपण किया जाता है। इसके प्लांट का क्या किया जाता है? प्रत्यारोपण किया जाता है फरवरी के अंदर। और प्रवर्धन का समय कौन सा है? फरवरी से मार्च। प्रवर्धन का समय कौन सा हो गया? फरवरी से मार्च हो गया। सीड रेट इसकी जब नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी जमीन से 15 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। क्योंकि जल भराव के प्रति ये क्या होता है? संवेदनशील होता है। क्या? जल भराव के प्रति जल ज्यादा भर जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये खराब हो जाता है। प्लांट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और सीड रेट इसकी 2 प्रकार से, डायोसियस और गायनोडायोसियस। डायोसियस में सीड रेट कितनी रखती है? 400 से 500 ग्राम रखती है। और गायनोडायोसियस में कितनी रखती है? 250 से 300 ग्राम रखते हैं। क्योंकि आजकल पॉपुलर वैरायटी किसकी चल रही है? गायनोडायोसियस की। किसकी? गायनोडायोसियस की। इसके अंदर क्या होता है? गायनोडायोसियस के अंदर नर प्लांट की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि नर प्लांट की आवश्यकता नहीं होती, इसके अंदर पपीते के अंदर लिंग समस्या पाई जाती है। कौन सी समस्या पाई जाती है? लिंग की समस्या पाई जाती है। लिंग समस्या पाई जाती है। इसके अंदर फूल किस पे लगते हैं? नर, मादा व उभयलिंगी। मादा व उभयलिंगी पर फूल आते हैं। नर प्लांट होता है इस पे फूल नहीं बनते। इसमें लिंग समस्या इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसके अंदर पौधे
नर पौधे लगाना इस वैरायटी डायोसियस के अंदर नर प्लांट की आवश्यकता होती है। इसके अंदर नर व मादा का अनुपात रखा जाता है 1:10 रखा जाता है। 10 पौधे मादा के और 1 पौधे नर का रखा जाता है। इसकी सीड रेट कितनी होगी 400 से 500 ग्राम होगी। और डायोसियस के लिए सीड रेट कितनी होगी 250 से 300 ग्राम में प्रति हेक्टेयर होगी। अंतरण अंतरण इसके लिए रखते हैं 2x2 मीटर। कितना रखते हैं 2x2 मीटर रखते हैं। कई चीजें आपने पढ़ा होगा 3x3 भी रखा जाता है। और इसकी एक वैरायटी है पूसा नन्ना। कौन सी वैरायटी है पूसा नन्ना वैरायटी। इसके अंदर कितना रखते हैं 1.25 इंटू 1.25 है 1.25 इंटू 1.25 है मीटर रखते हैं, जो कि HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। और गृह वाटिका के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी कौन सी है पूसा नन्ना है। इसके अंदर प्लांट है 6000 पौधे प्रति हेक्टेयर रखे जाते हैं। कितने पौधे आते हैं 6000 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। और गड्ढों का आकार पपीते के गड्ढों का आकार कितना होता है 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर रखते हैं। पपीते के पेप्सिन एंजाइम में प्रोटीन की मात्रा पपीते के पेप्सिन एंजाइम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 72.2%। कितनी होती है 72.2% होती है। पपीते की कच्ची अवस्था के अंदर 0.3 सेंटीमीटर का एक चीरा लगाया जाता है। जब कच्चा होता है पपीता उस टाइम क्या करते हैं 0.3 सेंटीमीटर का एक चीरा लगाया जाता है, जिसे एक लेटेक्स जैसा सफेद दूध सा प्राप्त होता है। उसे क्या बोलते हैं पेपेन बोलते हैं। और पेपेन से क्या प्राप्त किया जाता है पेप्सिन एंजाइम प्राप्त किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम की मात्रा कितनी होती है 72.2% होती है। मार्केट के अंदर पपीते से जब मार्केट के अंदर पपीता आता है तो कई की पपीते के अंदर आपने देखा होगा चीरा लगाया होता है, उसकी मार्केट वैल्यू तो घट जाती है, लेकिन न्यूट्रेंट वैल्यू उसके अंदर उतनी बनी रहती है। और मार्केट के अंदर जो अपन खरीदने जाते हैं तो चीरा लगाया होता है उसे, वो उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है, वो अपन नहीं खरीदते हैं। और पपीते के 1 ग्राम में बीज की संख्या पपीते के 1 ग्राम बीज होते हैं, उसके अंदर बीजों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। इसलिए इसका टेस्ट वेट पपीते का टेस्ट वेट कितना होता है 50 ग्राम होता है। कितना होता है 50 ग्राम में होता है। पपीता पाला एवं जल भराव के प्रति संवेदनशील होता है। अगर ज्यादा पाला पड़ जाए और जल भर जाता है तो पपीते का प्लांट क्या हो जाता है खराब हो जाता है। पपीते में पर परागण होता है। पपीते में कौन सा परागण पाया जाता है पर परागण होता है। किससे होता है हवा द्वारा होता है। पपीते में परागण किससे होता है हवा द्वारा होता है। पपीते के बीज पर पाई जाने वाली जेली पपीते के बीज होते हैं अंदर से देखते हैं उसके अंदर व्हाइट कलर की एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं जेलेटिनियम सर्कोटेस्टा। क्या बोला जाता है उसको जेलेटिनियम सर्कोटेस्टा। पपीते की विषाणु प्रतिरोधी प्रजाति विषाणु वायरस प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है कैरिका कोलीफोरा। कौन सी वैरायटी प्रजाति होगी कैरिका कोलीफोरा होगी। पपीते में नर व मादा का अनुपात कितना रखा जाता है 1:10 रखा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पपीते के अंदर नर व मादा का अनुपात कितना रखा जाता है 1:10 रखा जाता है। अपने को रट्टा नहीं मारना है, काफी घुमा कर देते हैं कि मादा व नर का अनुपात दिया जाता है तो अपने के कितना करता है 10:1 करना है, क्योंकि 10 पौधे किसके है मादा प्लांट के है, एक पौधा किसका हो गया नर प्लांट का हो गया। और यहाँ पे दे रखा है नर व मादा अनुपात 1:10 है। आगे हमें रोग की बात कर लेते हैं। पपीते में मुख्य रोग पपीते की नर्सरी का मुख्य रोग कौन सा हो गया डंपिंग ऑफ रोग हो गया। कौन सा हो गया डंपिंग ऑफ हो गया। रोग कारक कौन सा हो गया पीथियम। कौन सा हो गया पीथियम स्पीसीज हो गया। पीथियम है एफेनोडेमेटम। कौन सा हो गया पीथियम है एफेनोडेमेटम हो गया। और इसके कंट्रोल के लिए क्योंकि डंपिंग ऑफ है ये नर्सरी का मुख्य रोग है, इसके कंट्रोल के लिए किसका छिड़काव करेंगे 2.5% फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका छिड़काव करेंगे 2.5% फॉर्मेल्डिहाइड का। 2 नंबर रोग है लीफ कर्ल रोग हो गया। कौन सा हो गया लीफ कर्ल रोग हो गया। इसके छिड़काव के लिए किसका यह रोग किसे इसका वाक हो गया सफेद मक्खी व्हाइट है फ्लाई हो गया। इसका वाक कौन सा हो गया व्हाइट फ्लाई हो गया। और इसके कंट्रोल के लिए किसका छिड़काव करेंगे डाई मेथोएट का। किसका करेंगे डाई
मेथोएट का छिड़काव करेंगे। और 3 नंबर हो गया रूट नोट नेमेटोड हो गया। 3 नंबर कौन सा हो गया? रूट नोट नेमेटोड हो गया। और इसके छिड़काव के लिए किसका करेंगे? फ्यूरोडोन का। किसका? फ्यूरोडोन का छिड़काव करेंगे। रूट नोट नेमेटोड मतलब पपीते का प्लांट होता है और ये उसकी जड़ें होती है, और जड़ों के अंदर क्या हो जाती है? ये इसके नेमेटोड पाए जाते हैं। और नेमेटोड क्या हो जाते हैं? जो खत्म होने लग जाती है, यहाँ से कटने लग जाते हैं, रूट खराब होने लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है? प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाता है और प्लांट गिर जाता है। ये इसके अंदर समस्या पाई जाती है। इसके लिए एक ट्रिक है। कौन सी है? DLR। रो कौन सा? डी से डंपिंग ऑफ, एल से लीफ कर्ल, और आर से कौन सा हो गया? रूट नोट नेमेटोड हो गया। और इसके कंट्रोल के लिए क्या करें? एफ से फार्मेल्डिहाइड, डी से एफ से फार्मेल्डिहाइड, और डी से डाइमेथोएट हो गया, और एफ से कौन सा हो गया? फ्यूरोडोन हो गया। कौन सा हो गया? फ्यूरोडोन हो गया। अब इंसेक्ट की बात कर लेते हैं, कीट की बात कर लेते हैं। मुख्य कीट कौन सा हो गया? व्हाइट फ्लाई हो गया। कौन सा हो गया? व्हाइट फ्लाई। बोमेसिया ट्यूबोसाई हो गया। ये किसका वाक हो गया? लीफ कर्ल का। किसका हो गया? लीफ कर्ल हो गया। 2 नंबर हो गया हरा तेला। कौन सा हो गया? हरा तेला वाक। किसका हो गया? रिंग स्पॉट का। किसका हो गया? रिंग स्पॉट का। और 3 नंबर हो गया सूत्रकृमि। 3 नंबर कौन सा हो गया? सूत्रकृमि हो गया। सूत्रकृमि किसकी एक प्रतिरोधी किस्म है। सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी होगी? पूसा मेजेस्टी। कौन सी होगी? पूसा मेजेस्टी होगी। कौन सी किस्म होगी? पूसा मेजेस्टी होगी। आगे हम वैरायटी की बात कर लेते हैं। आगे वैरायटी की बात कर लेते हैं। वैरायटी गाइनोडाइसियस। गाइनोडाइसियस वैरायटी होगी। इसके लिए कौन सी एक ट्रिक है? DMACTSS। गाइनोडाइसियस वैरायटी होगी। इसके लिए कौन सी ट्रिक है? DMACTSS। डी से पूसा डेलेसियस होगी। डी से कौन सी होगी? पूसा डेलेसियस होगी। और एम से कौन सी होगी? पूसा मेजेस्टी होगी। एम से कौन सी होगी? पूसा मेजेस्टी होगी। और सी से कौन सी होगी? कुरंग एलिडी होगी। कौन सी होगी? कुरंग एलिडी होगी। टी से कौन सी होगी? ताइवान होगी। टी से कौन सी होगी? ताइवान होगी। और एस से कौन सी होगी? सनराइज सोलो होगी। कौन सी होगी? सनराइज सोलो होगी। और फिर एक एस से और कौन सी होगी? सूर्या वैरायटी होगी। कौन सी होगी? सूर्या वैरायटी होगी। ये वैरायटी सर्वाधिक कब है? इसी वैरायटियों का ग्रोविंग की जाती है, इसी को उगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? नर प्लांट की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम डायोसियस वैरायटी लगाते हैं, डायोसियस वैरायटी के अंदर क्या होती है? नर प्लांट की आवश्यकता होती है। अगर नर प्लांट है कम हो जाए तो इसके प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे हम बात करेंगे डायोसियस वैरायटी के लिए। डायोसियस के लिए कौन सी होगी? डायोसियस। इसमें क्या होता है? नर प्लांट की आवश्यकता होती है। इसके लिए कौन सी ट्रिक है? JDNWCO। JDNWCO। जे से कौन सी होगी? पूसा जॉइंट होगी। कौन सी होगी? पूसा जॉइंट होगी। और डी से कौन सी होगी? पूसा ड्वार्फ होगी। कौन सी होगी? पूसा ड्वार्फ हो गई। और एन से कौन सी होगी? पूसा नन्ना होगी। एन से कौन सी होगी? पूसा नन्ना वैरायटी होगी। पूसा नन्ना होगी। एसडीपी के लिए उपयुक्त, गृहवाटिका के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और इसकी प्लांटिंग कितनी करते हैं? 1.25 इंटू 1.25 मीटर रखते हैं। इसमें 6000 पौधे प्रति हेक्टेयर उगाए जाते हैं। और डब्ल्यू से कौन सी होगी? एन से कौन सी होगी?
पूसा नन्ना हो गई। और CO वैरायटी CO फर्स्ट, CO2, CO3, CO4, CO5 और CO6 वैरायटी होगी। और W से कौन सी होगी? वासी गठन वैरायटी होगी। कौन सी होगी? वासी गठन वैरायटी होगी। CO5 वैरायटी से क्या होता है? सर्वाधिक पेपेन प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्वाधिक पेपेन प्राप्त किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।